नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय, आज बात करते हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में। यानी नॉर्मली भी हमारे ब्लड में प्रोटीन रहता है। प्रोटीन इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इन तीनों के ऊपर ही हमारे शरीर का कार्य निर्भर करता है। जैसे हमने बचपन से पढ़ा है, प्रोटीन, प्रथिन, कार्बोदके एंड स्नेह। तो आहार में जो भी हम लोग खाते हैं, आप सिंपल जो भी घी से लेकर जो भी सारे पदार्थ, सब्जियां, फल, अलग अलग जो हम लोग खान पान लेते हैं, उस सभी में प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और इसकी मात्रा होती ही है। अभी आ रही आवाज? बिल्कुल नहीं आ रही? जस्ट अ मिनट, मैं चेक करती हूँ। आ रही है क्या? बताइए, चेक करते हैं। आ रहे मेरे इसमें? तो हाँ, फेसबुक पे मैंने चेक किया। यस यस, ओके, चलिए। सो मे बी आपका ये होगा, संपदा जी किसने डाला है मैसेज? तो अच्छा, अभी देखिए मैम, अलका जी आई थिंक आ तो रही है। चलिए, तो मैं बात कर रही थी आपको कि प्रोटीन का क्या, किस प्रकार से हम लोग, प्रोटीन ये एक मुख्य स्रोत है शरीर का रचना, अनुपरमाणु प्रोटीन से ही डीएनए आरएनए की रचना हुई है, और इसीलिए हमें जन्म से आहार में प्रोटीन दिया जाता है। बट प्रोटीन सबसे पहले, जब बच्चे छोटे होते तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। हम लोग सबसे पहले डाइट में उनको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, क्योंकि वो डाइजेशन ठीक से होता है। सलाइवा इटसेल्फ हैविंग क्वाइट एंजाइम सलाइवा में होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर पाते, बट सलाइवा में प्रोटीन का डाइजेशन करने की इतनी क्षमता नहीं होती, स्मॉल अमाउंट में होती है। इसीलिए जैसे जैसे 1-1.5 साल के बच्चे हो जाते हैं, जब वो अच्छे से चबा पाते हैं, एज बढ़ती है, तो इससे वैसे वैसे उनके एंजाइम्स का भी डेवलपमेंट होता है, तो फिर वो प्रोटीन वगैरह या फैट वगैरह का भी पचन कर सकते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सभी का डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग रूप से करती है, अलग अलग स्टेज वाइज करती है। आमाशय में जैसे गैस्ट्रिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, बाइल्स है, जो कि फैट का डाइजेशन करता है। आमतौर पर ब्लड में प्रोटीन रहता है ना। तो जब ये प्रोटीन आपके यूरिन से, यानी किडनी जो कि फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाती है, एंड ड्यू टू दैट जब मूत्र में यूरिन आने लगता है, वो फिल्टर ठीक से नहीं हुआ है, इसका मतलब, क्योंकि किडनी सारे वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करती है, और ये फिल्टरिंग के समय यहाँ पर जो भी सारे व्याधि है, यानी अगर आपका यूरिन यानी शरीर का प्रोटीन का इंटेक, मैं आगे बताऊंगी कि प्रोटीन हमें दिन में कितना लगता है, इससे ज्यादा प्रोटीन आपने अगर ले लिया तो, और आपकी किडनी खराब हो गई है या कोई भी कारण से, तो इसमें फिर प्रोटीन का ठीक से जो यूरिन फॉर्मेशन में रीएब्सॉर्प्शन, सिक्रेशन जो भी होना चाहिए, जो बाउमन्स कैप्सूल किडनीज वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करती है, जो जरूरी है इनको वापस शरीर में भेजती है। बट अगर प्रोटीन की मात्रा काफी बढ़ गई है और प्रोटीन किडनी डिसीज के कारण आपके शरीर से ठीक तरह से एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो यूरिन में अगर जा रहा है, किडनी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही है, तो प्रोटीन ये लीक होता है फिल्ट्रेशन के समय, एंड ये आपके पी एंड यूरिन में फिर लीक होने लग जाता है। एंड सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटीन इन यूरिन, यानी अल्ब्यूमिनुरिया मानिए या प्रोटीन यूरिया मानिए। प्रोटीन शरीर में अलग अलग रूप से रहता है। दूध में भी प्रोटीन है, हमारे एग्स में प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है, हर खान पान में प्रोटीन अलग अलग रूप से होता है। एक कॉमन उसका प्रोटीन का ये जो है, इट इज अल्ब्यूमिन। तो जब आपके शरीर में प्रोटीन लीक होता है, किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाती, किडनी की क्षमता कम हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, तो डायबिटीज से प्रभावित पेशेंट में भी ये प्रोटीन अधिक मात्रा में यूरिन में आने लग जाता है। प्रोटीन ये फूड का सब्सटेंस है, जैसे मैंने बताया आपको। एंड प्रोटीन मुख्य रूप से बोन को, मसल को बिल्ड करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, एंड इसीलिए आपके शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। बट आपको कितना प्रोटीन चाहिए, आपको कितना प्रोटीन चाहिए, इसको मैं बता देती हूँ। जैसे सीकेडी, जिसमें क्रॉनिक किडनी डिसीजेस होते हैं ना, उसके स्टेजेस होते हैं 1, 2, 3, 4। एवरेजली आपका डेली रिकमेंडेशन होता है, एक एवरेजली 56 ग्राम्स तक हमें प्रोटीन चाहिए होता है मेल्स में, और फीमेल्स में चाहिए होता है अराउंड 45, थोड़ा सा कम, 10 ग्राम कम, इतना प्रोटीन हमें लगता है। बट जैसे एंड
आपका सीकेडी का स्टेजेस बढ़ जाता है तो प्रोटीन की रिकमेंडेशन और कम होती है, यानी वहां पे और प्रोटीन कम लगता है। 30 और 33 ग्राम तक प्रोटीन वहां पे सफिशिएंट होता है। और इस स्टेज में भी आप अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हो तो फिर किडनी काम नहीं कर पाती है ना। प्रोटीन वहां पे आपको डाइट चेंज, सीकेडी में डाइट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम करनी पड़ती है, दालें या जो भी प्रोटीन के सोर्स है ना। तो सीकेडी के नेक्स्ट स्टेज में यानी 5th स्टेज में फिर डायलिसिस वगैरह करना पड़ता है वहां पे। तो फिर लाइक बहुत ही इसकी मात्रा मतलब कम पड़ जाती है, कम करनी पड़ती है। एंड सो दैट इस प्रकार से आपका ये प्रोटीन जो है एवरेजली जो हम लोग 50 to 60 ग्राम या 70 ग्राम तक लेते हैं तो उसको उस मात्रा में कम करना पड़ता है। मुख्य रूप से प्रोटीन ये व्हाइट एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, दही और चीज, मिल्क इसमें होता है, चिकन और बाकी सारे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में होता है। एंड प्लांट प्रोटीन में अगर देखा जाए तो लेग्यूम्स में होता है, दालों में होता है, बीन्स में होता है, अलग अलग जो बीन्स हम लोग खाते हैं उसमें होता है, नट्स में होता है, पीनट में होता है, अनाज जो है उसमें होता है, सोया के प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है। एंड प्रोटीन का ये जो सोर्स है इसमें फॉस्फोरस वगैरह भी होता है जो एक प्रकार से हमें जरूरी होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर आपका शरीर ठीक रूप से प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, प्रोटीन ज्यादा बन रहा है, प्रोटीन ज्यादा ले जा रहा है और इसको किडनी ठीक से एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, तो फिर आपके यूरिन में प्रोटीन आता है। अभी आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका लीकेज होता है प्रोटीन। एक तो सीकेडी, किडनी डिसीज, नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या होता है कि अगर आपको ये डिसीज है तो आपके यूरिन में प्रोटीन आने की संभावना बढ़ जाती है। अल्ब्यूमिन, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये प्रेगनेंसी में भी अल्ब्यूमिन थोड़ा बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी में आप यूरिन टेस्ट करते हो तो भी उसमें आपको अल्ब्यूमिन मिल जाता है। दूसरा कंडीशन है टिपिकली विथ हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज प्री एक्लैम्सिया। तो ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोटीन यूरिन में आता है। कभी कभी अगर लाइक डिहाइड्रेशन के पेशेंट का आप यूरिन टेस्ट कराते हो तो उसमें एल्ब्यूमिन आता है थोड़ा, तो डॉक्टर बोल देते कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म प्रोटीन और लॉन्ग टर्म। अगर कंटिन्यूअसली आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है देन वहां पे कोई ना कोई निश्चित रूप से मूत्रपुच्छ, मूत्राघात या जो किडनी डिसीजेस है, वेद में 13 प्रकार की किडनी डिसीजेस बताए जो अगर वातकुंडलिका और इनकॉन्टिनेंस वगैरह, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, वो सारा अगर हम लोग विचार करेंगे मूत्रपुच्छ, मूत्राघात, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। बट यहाँ टिपिकली हम लोग आज चर्चा करें कि यूरिन में प्रोटीन आना डिहाइड्रेशन में हो सकता है जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेवल, हाई स्ट्रेस। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा कोल्ड। नेक्स्ट है फीवर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना और बहुत कम हो जाना। और बहुत आप वाइगोरस फिजिकल एक्टिविटी यानी जोर से आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे वजन उठाना है, तो इसमें भी शॉर्ट टर्म में आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। ठीक है। सो माइल्ड डैमेज है तो माइल्ड प्रोटीन लेवल आएगा, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, किडनी बहुत खराब हो गई है तो ज्यादा आएगा उसमें। सीवियर डैमेज में तो हाई लेवल्स होती है। इसके साथ साथ आपके मूत्र में क्या बदलाव आता है, फोमी और फ्रॉथी यूरिन, यानी यूरिन में बबल्स आने लगते हैं, बुड़बुड़े, बबल्स। नॉर्मल यूरिन में बुड़बुड़े नहीं होते, बट आप वहां पे पेशेंट बताएगा कि यूरिन फोमी आ रहा है, झागदार, फ्रोथी। फिर हाथ पैरों में सूजन, बेली, चेहरे पर भी सूजन आ जाती है बहुत, लाइक चेहरे पर सूजन होता है तो हमें बिल्कुल निश्चित रूप से सोचना चाहिए। और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ऑफन जो दिन में 3-4 बार होता है उससे ज्यादा बहाव यूरिन का आता है, बार बार जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और कभी लाइक सिक, ऐसे लगता है, पेशेंट को लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, स्टमक अपसेट रहता है और मसल क्रैम्प्स भी आने लग जाते हैं। सो बिल्कुल आपको, और सिंपली अगर आपको ये लक्षण भी मिल रहे और आपका यूरिन भी झागदार आ रहा है तो वहां पर आप यूरिन टेस्ट, सिंपल है, प्रोटीन की जांच करना बहुत सिंपल है, यूरिन टेस्ट से आप कर सकते हो। एंड इसमें फिर आपको टिपिकली अगर करना है तो अल्ब्यूमिन के लेवल देखिएगा, यूरिन अल्ब्यूमिन और क्रिएटिनिन रेशो देखिएगा, यूएसीआर करके ही आता है जो कि अल्ब्यूमिन और क्रिएटिन के लेवल को कंपेयर करता है। एंड फिर आप बाकी ब्लड ग्लूकोज लेवल भी देख लेना, आप यूरिन शुगर भी देख लेना, डायबिटीज के लिए देखिएगा, सिम्टम देखिएगा, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लीजिएगा, मूत्रवस्त्रोतस, बीपी को जांच करिएगा।
और बाकी उसकी यूरिन इनटेक, उसका डाइट पैटर्न, प्रोटीन कितना ले रहा है, फिर आगे मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से हम लोग इस केस में डाइट चेंज कर सकते हैं। सो बिल्कुल इस प्रकार से आई थिंक प्रोटीन यूरिया में जैसे ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, इसको जरूर आप एग्जामिन करिएगा। और आगे बढ़ते हैं अभी कॉजेस, तो ये तो सारे कॉजेस है, इसके साथ साथ और भी कुछ कंडीशंस है, जैसे हम लोग यूरिन ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, इसमें अल्ब्यूमिन कब कब आ सकता है। इसमें दूसरे कुछ कॉजेस है, हार्ट डिसीज, सूजन, किडनी पर सूजन, प्रीक्लैम्पसिया, जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी कंडीशन है ये, प्रेगनेंसी में अगर ये होता है तो इट शुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। देन इम्यून डिसऑर्डर, डिहाइड्रेशन, कोल्ड कंडीशन, मलेरिया में भी हो सकता है, कैंसर में भी कभी कभी प्रोटीन यूरिया होता है, और डाइट में अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, ये जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए, इसके साथ साथ कभी कभी नॉजिया वोमिटिंग भी होता है, इंडाइजेशन भी होता है, और भूख नहीं लगती है, कभी कभी सांस भी फूल कर आती है, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। तो ये सारे पफिनेस, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, भूख कम लग रही, पेशेंट बता रहे नॉजिया हो रहा है, तो जरूर आप प्रोटीन और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन करिएगा। आयुर्वेद में वैसे तो एक कंडीशन बताई है जिसमें आप प्रमेह जो है उसमें आप कोरिलेट कर सकते हो प्रोटीन यूरिया, एंड जो कि दोषों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, मधुमेह में, प्रमेह में काफी दोष विकृत होते हैं, इसमें दुष्य भी बड़ा, दुष्य दोष का संग्रह बड़ा होता है, कफ, वात, और फिर रस, मांस, मेद, मज्जा, सभी धातुओं की दुष्टि भी काफी इसमें होती है। इसके आयुर्वेद के अनुसार क्या कारण, बिल्कुल ये तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सेंटेटरी लाइफस्टाइल के कारण ये होता है, एंड नमक का ज्यादा खाना, और बहुत ज्यादा मीठा खाना, मधुर रस का सेवन, व्यायाम ना करना, दिन में सोना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और कफ विकृति, हाई प्रोटीन रिच डाइट, ये सारे आयुर्वेद के हिसाब से इसके कारण है। आस्या सुख स्वप्न सुखम जो आमवाद के कारण है, आमतौर पर वही कारण इसके भी हो जाता है, जो कफ बढ़ जाता है। सो आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो, तो हम लोग घर पे भी इसको डाइट चेंज करके थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको कि जैसे इसमें आप ना निकृष्ट धान्य, जो आजकल मिलियट्स का चलता है, वो सारे जो तृण धान्य, निकृष्ट धान्य है, उसका आप जरूर उपयोग करें, वो आपकी शरीर में इसकी मात्रा को बढ़ने नहीं देंगे। दे आर लाइक वो थोड़े से उसमें, जैसे अभी हमें वजन बढ़ाना होता है, पोषण करना होता है, तो हम लोग ये सजेस्ट नहीं करते, बट आपको यहाँ पे पोषण कम करना है, मधुर रस बढ़ गया है, मधुर रस के विरोधी गुणों का उपयोग करना है, रुक्ष और थोड़े निकृष्ट दर्जा के धान्यों का प्रयोग आपको बढ़ाना है, जैसे थोड़े उष्ण भी होंगे, इसमें आप कुल्थी है एंड मूंग है, यव आप, बार्ली बेस्ट काम करेंगे, यव आप इसमें एडवाइस करेगा, फिर राजमा, चने, और ये अवॉइड करें, माश, राजमा और चने अवॉइड करें, और अरहर, कुल्थी, मूंग, यव ये इंक्लूड करिएगा। फिर आपके आहार में जैसे कटु वाले जो सब्जियां है, लाइक बीटर गोड, लौकी, मेथी की सब्जी, ये ऐड करिएगा। और जो लाइक जामुन जैसे फल है जो थोड़े से तुरंत रस वाले हैं, जामुन, पपया और ऑरेंजेस, ऐसे करेला का जूस, और रात भर मेथी भिगोकर सवेरे उसको पीना, पानी उसका पीना, मेथी सीड्स ओवरनाइट सोक्ड, फैट, घी, तेल, बटर अवॉइड करें। एंड मल्टीग्रेन आप रोटी बना सकते हैं, मल्टीग्रेन में जैसे ये जो आजकल राजगीरा और बार्ली, मिलिएट्स, इन सभी को मिक्स करके आटा पीस कर लाइएगा और इसकी रोटी बना लीजिएगा, ये बेस्ट है आज के ऑप्शन में। और आजकल बहुत मल्टीग्रेन आटा आपको डायरेक्ट मिलता है, आई थिंक पतंजलि का मल्टीग्रेन आटा मिलता है स्टोर पर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप घर पे ही प्रॉपरली इस सभी अनाज को अगर भून लेते हैं, और भी वो डाइजेशन के लिए अच्छा बन सकता है, हल्का, जो पेशेंट खास करके डायबिटीज के, उनमें तो हम बताते हैं ना कि अनाज को भून कर ही खाया करें, उनको वो बेहतर रहता है। इसमें आपके डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से आप विचार करें इसमें कि आप डाइट चेंजेस कैसे करेंगे। हल्दी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और साल्ट बिल्कुल एक्सक्लूड करके आप इसमें इप्सम साल्ट यानी सेंधा नमक डालिएगा, एंड पानी, गर्म पानी पिए तो बेस्ट रहेगा। फिर आपका शेड्यूल बना दीजिएगा, रेगुलर एक्सरसाइज, बीच बीच में स्टीम बाथ लेना। और अभी आगे बढ़ते भी ट्रीटमेंट प्लान क्या करें, मैं बताऊँ आपको, इसमें हमारे जो सारे मूत्र वह स्रोत पर काम करने वाले जो रेगुलर द्रव्य है, वही यहाँ पर बेस्ट काम। इसमें सबसे पहला नंबर आता है गोक्षुर का, गोक्षुरादि गुगुल। गोक्षुर ये एक प्रकार से मूत्रल है, डायबिटिक है, और ये क्लेद
के साथ साथ क्लेथ का भी निर्धारण करता है, और ये ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है एंड माइल्ड डायबिटिक इफेक्ट इसका है। और ये यूटीआई इन्फेक्शन के लिए और बाकी सभी तमाम मूत्रवाहिनी विकृतियों में हम लोग गोक्षुर का प्रयोग करते ही है, बट खास करके ये प्रोटीन की मात्रा को कम करता है। और इसीलिए गोक्षुर का जो भी विकल्प आपके पास है, गोक्षुर का चूर्ण गर्म पानी के साथ, गोक्षुरादि गुलगुल, गोक्षुर सिद्ध आप घुल्त बना सकती है। अब गोक्षुर का चूर्ण जो भी आप खाना बना रही है उसमें भी आप ऐड करिएगा, ये भी एक ऑप्शन अच्छा रहता है। अगर जैसे बहुत बार ऐसे होता है ना कि पेशेंट खा नहीं पाता है या ले नहीं सकता है, तो कैसे करे, जैसे हमारे मासानुमासिक जो परिचर्या है इसमें भी आप याद करिए गोक्षुर आपको वहां पे सिद्ध करके, जैसे गर्भिणी में भी कई बार पैर सूजन हो जाते हैं, मूत्र बार बार आता है, और यूटीआई इन्फेक्शन की फ्रिक्वेंसी वैसे ज्यादा रहती है, रिकरेंस ज्यादा रहता है प्रेगनेंसी में, तो वहां पर भी हम जैसे गोक्षुर सिद्ध खीर में डालने को बताया है, दूध भी गोक्षुर सिद्ध आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दूसरा हर्ब आता है जो बहुत फेवरेट है हमारा, वरुण, वरुण आदि कषाय, जो किडनी की सूजन कम करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, ये प्रोटीन लेवल को कम करता है और रक्त शुद्धिकरण भी करता है। जो भी क्लेथ संचित हो रहा है, क्लेथ अगर बढ़ जाता है तो मूत्र प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यही तो मधुमेह में क्या होता है, शरीर में क्लेथ बढ़ता है। क्लेथ क्यों बढ़ता है, कफ बढ़ता है, इसीलिए क्लेथ बढ़ता है। मधुर रस, बाकी सारा फैट, तेल, वसा, घी, इनसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना। तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के लिए फिर किडनी को ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है। मूत्र ज्यादा बढ़, क्लेथ ज्यादा बन रहा है, तो क्लेथ को निकालने के लिए क्या होता है, घाम ज्यादा बनेगा, मूत्र ज्यादा बनेगा, और घाम और मूत्र के थ्रू ही तो इस सारे क्लेथ को निकाला जाता है। तो मूत्र ज्यादा बन रहा है, तो इस मूत्र की मात्रा को कम करने के लिए फिर आपको किडनी को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, रक्त को शुद्ध करना पड़ेगा, और वहां पे मसल्स को मजबूत करना पड़ेगा, किडनी को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो वरुण इसके लिए बेस्ट है। वरुण आदि घृत, वरुण आदि कषाय, वरुण का टैबलेट मिल जाता है, आप वो भी दे सकते। तीसरा इसमें द्रव्य आता है पुनर्नवा। पुनर्नवा में जो ग्लाइकोसाइड है, इट इज वेरी इफेक्टिव मैनेजिंग। हम ये 3-4 जो द्रव्य है ना सारे, ये काफी अच्छे से मूत्रवस्तु पर काम करते हैं। इसलिए आप इसको अश्मरी से लेकर मूत्राक्रांत, मूत्रकृच्छ और ब्लैडर के जो भी समस्या है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है या न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसमें भी ये सारे बता देते हैं हम लोग। देखिए, बिकॉज ये किडनी के लिए रसायन टॉनिक, हमने एक सत्र में देखा था ना कि गर्भाशय के लिए टॉनिक कैसे, तो ये किडनी के लिए टॉनिक्स क्या है, इसमें आपको वरुण, गोक्षुर, पुनर्नवा, इन सभी का नंबर आता ही आता है ना। तो ये सारे इसमें बेस्ट तरीके से पुनर्नवा ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करता है और प्रोटीन कंटेंट को कम करता है। नेक्स्ट चौथा इसमें आता है अश्वगंधा। अभी अश्वगंधा का क्या रोल, अश्वगंधा ये हाई बीपी को मैनेज करता है और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मैनेज करता है। अश्वगंधा अनेक तरीके से काम, शुगर लेवल को भी कम करता है। और अश्वगंधा का मुख्य क्या है ना कि वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो इम्यूनिटी जैसे बढ़ जाती है तो ये छोटी छोटी जो भी जहां जहां पर भी पैथोलॉजी बन रही वो बन नहीं पाती। हरिद्रा ऑलरेडी मैंने बताया, हरिद्रा का तो यूरिया और क्रिएटिनिन को भी वो कम कर देता है, तो प्रोटीन यूरिया तो कम होगा ही होगा। हरिद्रा खंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हल्दी खान पान में भी बढ़ा दे। और बाजार में जो हल्दी का क्या बोलते हैं हम लोग, आप उसको हलकुंड बोलते हैं हम लोग, तो इस हलकुंड को भी आप घर में ले आकर उसको भिगो कर रोज सवेरे इसका पानी में डालकर एक आधा कप चाय के जैसे पीते हैं। फिर आप इसमें मेथी का पानी डालिएगा, मेथ्या डालिएगा, जो एंटी डायबिटिक भी होता है और सूजन भी कम होता है। चेहरे पर सूजन है, पैरों पर सूजन है, तो वो सूजन भी कम हो जाएगी। और हल्दी तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली। नेक्स्ट इसमें आता है पाषाणभेद। पाषाणभेद वैसे अश्मरी के लिए यूज करते हैं, बट इट इज आल्सो हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटी डायबिटिक्स, तो ये ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है, किडनी के लिए भी अच्छा प्रोटेक्टिव है ये। और बीपी जैसे कम करता है। बीपी कैसे कम होगा, बीपी कम करता है यानी हृदय के ऊपर का लोड कम करता है बाय इंप्रूविंग द कार्डियक आउटपुट, और जो भी मैकेनिज्म्स है बीपी मेंटेन करने के। बीपी क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपके रक्त में अगर चिकने तत्व, फैटी सब्सटेंसेस, स्निग्ध पदार्थ अगर ज्यादा जम जाते हैं तो क्या होता है, इस विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ती है। विस्कोसिटी जैसे बढ़ेगी तो फिर हार्ट हैज टू वर्क मोर, और फिर वो आपके धमनी से ठीक से, देखिए आप पानी, आप सिंपल सोचिएगा, पानी के पाइप से पानी जा रहा है ना, पानी जा रहा है, अगर वो पानी मिट्टीदार और मतलब मैला पानी है, उसमें मिट्टी है, बालू है, अगर वो पानी अब पाइप से जाता है वो कैसे जाएगा, वो धीरे जाएगा ना। वैसा ही आपका किचन का सिंक है, किचन का सिंक कभी कभी
अब ये हो जाता है, बंद पड़ जाता है। क्यों बंद पड़ता है? उसमें ड्रेनेज ठीक से नहीं होता है, क्योंकि अगर वहां पे आपने कुछ भी गंदा डाल दिया, सब्जियां, बचे हुए वेस्ट मटेरियल डाल दिया, लेफ्ट ओवर्स डाल दिया, फूड मटेरियल डाल दिया, तो वो जाएगा नहीं ना ठीक से, वहां पे अटकेगा वो। तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है, आपके धमनी की जो क्षमता है उसके ज्यादा आपका ब्लड स्टिक ज्यादा बन गया, उसके अंदर के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, तो हार्ट हैज टू, इस ब्लड को फ्लो कराने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हमें ये कम करवाना है। सो ये सिंपल तरीके से मैंने बताया कि हाउ वी कैन मैनेज हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि आपके ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी एजिंग के साथ भी बढ़ती है, विस्कोसिटी ड्यू टू दिस टाइप ऑफ गुड बैड कोलेस्ट्रॉल से बढ़ती है, तो हमें इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है। तो एक बैलेंस, इस प्रकार से आपको बैलेंस करना है। तो पाषाण बेन ये सभी के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट द्रव्य इसमें आता है त्रिफला। त्रिफला भी अनगिनत इसके काम है, अनगिनत इसके फायदे हैं, जो बिल्कुल एक प्रकार से प्रोटीन लेवल के लिए भी ये रिड्यूस करता है। इसमें खास करके हिरडा काम करता है। हिरडा चूर्ण आप पैसे भी दे सकते हो, गर्म पानी के साथ दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है शुंठी। अभी शुंठी का क्या काम है? अभी इतनी सारी संप्राप्ति बन रही, तो कहीं ना कहीं आम तो है ही इसको करेक्ट करने के लिए। और जो मैंने बताया कि नोजियाटिक वोमिटिंग वाली फीलिंग होती है, और शुंठी में तो सूजन भी कम करने की क्षमता है, पेन कम करने की क्षमता है, और ये किडनी के लिए भी प्रोटेक्टिव होती है, जो ब्लड शुगर को भी कम कर देती है, उष्ण गुण के साथ काम करती है। तो इस प्रकार से ये सारे हब बहुत अच्छे से आपके इस कंडीशन के लिए काम करते हैं। बिकॉज प्रोटीन यूरिया इट इज अ वेरी मच कॉमन कंडीशन, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। जैसे कि थोड़ी सी एज बढ़ जाती है, इसके साथ ये होता है, और फिर डिहाइड्रेशन और नोजिया और बाकी प्रेगनेंसी में तो ये आम कंडीशन होती है। तो इसमें तो आपको ये देना ही देना है। एक और इसमें दूसरा मैं बताना चाहूंगी, तृणपंचमूल। तृणपंचमूल की टैबलेट मिलती है, उसका काढ़ा बना सकते हैं। इसमें जो इक्षु वगैरह सारे जो द्रव्य है वो भी इस प्रकार से प्रोटीन की मात्रा को कम करते हैं, और वो जो कफज संप्राप्ति का भंग करने के लिए भी वो बेस्ट माने गए हैं। तृणपंचमूल का बेस्ट रोल रहता है। पेशेंट को इक्षु रस पीने को लगाइए, गन्ना खाने को लगाइए, वो भी काफी मात्रा में, जैसे हम लोग जॉन्डिस में बताते हैं ना पेशेंट को, तो वैसे भी यहाँ पर भी क्लेट और बिलिरुबिन की जो क्रिएटिनिन की जो मात्रा बढ़ी है, इसके लिए भी ये काम अच्छा करता है। नेक्स्ट इसमें हमारी बेहतरीन सी मेडिसिन चंद्रप्रभावती, बिल्कुल इसको तो भूल ही नहीं सकते, बिकॉज चंद्रप्रभावती अल्टीमेटली इफेक्टिव इन अल्बिन, यूरिया एंड यूरिन, ऑल टाइप ऑफ यूरिन अबनॉर्मेलिटीज, यूरिन की टर्बिडिटी, और यूरिन में अगर बैक्टीरिया है, पस सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यूरिन की, तो भी ये काम अच्छी करती है। और ये बहुत ही, मतलब इसके ऊपर तो इतने रिसर्चेस हुए हैं, स्टडीज अवेलेबल है, इसमें भी यही बताया गया है कि ये तो लाइक 40% आपका एल्ब्यूमिन कम होता है चंद्रप्रभावती से। इतनी तुरंत वो अच्छे से काम करने वाली है चंद्रप्रभावती। इसके ऊपर तो मैंने एक्सक्लूसिव सेशन लेकर के बताया था कि चंद्रप्रभावती कैसे काम करती है। पुनर्नवा का तो है, पुनर्नवा 100 भी आप दे सकते हैं, पुनर्नवा रिष्ट दे सकते हैं। ये सारे जो द्रव्य हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका जो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, उन सभी ऑप्शन के साथ आप इसको ऐड करिएगा। यानी जो भी इसका विकल्प हो, चूर्ण है, काढ़ा बना दीजिएगा। एंड अब अगर ये आपको, अभी देखिए, अगर पेशेंट का वजन भी बढ़ा हुआ है एंड डायबिटीज वगैरह भी है, तो इसमें हमें थोड़ी स्क्रैपिंग, लेखन चिकित्सा करनी होती है। तो लेखन चिकित्सा के लिए तो फिर गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवादि गुगुल या त्रिफला गुगुल वगैरह गुड़ कल्पों का भी अच्छा रोल रहता है। चंद्रप्रभावती ये कफज संप्राप्ति यानी प्रमेह की संप्राप्ति में जो कफ पित्त और जो धातु की शिथिलता होती है, कफ इसमें प्रमेह में धातु शिथिल बहुत ज्यादा बनता है, शिथिलता ज्यादा होती है, और क्लेद भी अधिक ज्यादा बन जाता है, तो इसीलिए फिर बस्ती डैमेज होती है। तो इन सभी के लिए भी एक और बेस्ट, हम लोग महाराष्ट्र में इसका बहुत उपयोग करते हैं, वो है भूम्यामलकी। भूम्यामलकी ये बहुत ही बेस्ट है, जो यूरिन और यूरिनरी सिस्टम या किडनी के लिए रसायन रूप से काम। सो हम इसका रेफरेंस आपको मिल जाता है, राजनिघंटु वगैरह ग्रंथों में भी ये इसका रेफरेंस आपको मिल जाता है। अगर आप भूम्यामलकी का काढ़ा और तृणपंचमूल का काढ़ा बनाकर दोनों को देते हैं, तो जैसे तृणपंचमूल में अच्छे विकल्प माने गए। एक मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर जो ग्रुप को बेदहर कषाय करके मिलता है आपको मार्केट में, वो भी काफी
हाँ बताइए। थोड़ा सा एक फिर से अभी जो बोला आपने रिपीट कीजिए ना, वो कट रहा था आपका आवाज। अच्छा मैं जस्ट आवाज हाँ, 1 सेकेंड का जो पहले जो आप बात करते थे। ठीक है, वो मैं बताती हूँ। इसमें ना मैं भूमि अम्लकी का बता रही थी। भूमि अम्लकी चूर्ण बेस्ट तरीके से काम करता है। भूमि अम्लकी का चूर्ण एंड तृण पंचमूल। तृण पंचमूल में क्या है? कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु, ये सारे हैं। और ये सभी तृण पंचमूल के 5 द्रव्य आप काढ़े के रूप में और उसके साथ भूमि अम्लकी का काढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छे से सभी प्रकार के वृक्क विकारों के लिए अच्छा काम करते हैं और ये मूत्रल प्रॉपर्टी वाले हैं। इसके साथ साथ ये आपके अपान वायु की क्रिया में भी इंप्रूवमेंट लाते हैं, क्योंकि अपान वायु भी तो विकृत वातदोष तो है ही। मूत्र व स्रोतस विकृति में वातदोष विकृत होता है, इसलिए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, मूत्र की बार बार प्रवृत्ति होना, अपान की विकृति, या कई बार अलग अलग रूप से भी ये विकृति हम लोग देखते हैं, इनकंटिनेंस, यूरिन वगैरह, ये सारी भी इसमें हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से तृण पंचमूल एंड भूम्याम्लकी इसका प्रयोग करें। अभी लेखन के रूप में चंद्रप्रभावती वैसे भी रिड्यूस करती है कफ क्लेद को, लेखन का भी काम करती है वो, बट आपको और लेखन के रूप में गूगल कल्पों का प्रयोग, आप लेखन बस्ती का भी इस्तेमाल कर सकती है। आप इसमें पंचतिक्त बस्ती, पंचतिक्त महाकषाय, इसका भी प्रयोग करें। गूगल तो गोक्षुरादि, पुनर्नवादि सारे आपके पास है ही, वो तो अल्टीमेटली मूत्र व स्रोतस के इसमें काम करेंगे। गूगल यूज करते तो लेखन भी हो जाता है पेशेंट का, जो धमनी प्रतिचय या डायबिटीज के पेशेंट में लेखन ज्यादा अपेक्षित होता है ना, तो इसमें बेस्ट इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसमें हरिद्रा को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल हरिद्रा को जरूर आप इसमें किसी भी रूप से देख उसको आप जरूर डालिएगा। एंड अभी मैं आपको लो प्रोटीन डाइट के लिए जरूर मैं बताऊंगी कि डाइट चेंज जरूर करें, क्योंकि जो भी किडनी के पेशेंट होते हैं उसको डाइट, सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें डाइट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लो प्रोटीन वाला डाइट, जैसे मैंने आपको एक विकल्प बताया मिलियट्स, निकृष्ट तृणधान्य का आप रोटी और बाकी जो भी बना सकते हैं उस रूप में इसको दीजिएगा। रागी और बार्ली, ये भी काफी अच्छे से इसमें आप निकृष्ट भी ले सकते हो, या प्रोटीन को कम करने के लिए इस प्रकार से इसको दे सकते हो। टोटली अवॉइड द हाई प्रोटीन सोर्सेस जो है उसको आप टोटली अवॉइड करें, और प्रोटीन थोड़ा कम करके कार्बोहाइड्रेट्स को आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा फैट को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। वेजिटेरियन डाइट ज्यादा इसमें ये हो रहेगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो वेजिटेरियन डाइट और सूप और बाकी जो मूंग का यूज है, सोया भी आप मतलब थोड़ा कम करें, क्योंकि सोया में भी हाई प्रोटीन होता है, तो वो भी कम कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने दालें बताई है, मूंग की दाल है, माश तो अवॉइड ही करें, मूंग की दाल आप ले सकते हो। और कुल्थी इसमें जरूर यूज करें, क्योंकि कुल्थी उष्ण गुण वाली है, तो कुल्थी का बेस्ट आपको इसमें रिजल्ट मिलता है। कुल्थी का रोटी के रूप में, कुल्थी की दाल सब्जी के रूप में आप इसमें अप्रोच रखिएगा। पेशेंट को बटाटा, आलू और ये सारा भी कम करना पड़ेगा, नहीं बंद ही कर देना अच्छा रहेगा। सेंधा नमक आप इसमें यूज करिएगा। फ्रूट्स मैंने जैसे बताए, प्राणी के फ्रूट्स आप इसमें यूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म अगर पेशेंट का है, फाइबरेज बढ़ा दीजिएगा, रफेज डाइट बढ़ा दीजिएगा, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह की आदत लागिएगा, उसी का आप सब्जी या सूप के रूप में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाई प्रोटीन तो हम लोग सभी जानते हैं, इसको अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। बाकी एक्सरसाइज वगैरह का भी काफी अच्छा रोल रहता है, तो वो भी आप इसमें जरूर विचार करें कि किस प्रकार से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया कि प्रोटीन कितना लगता है, 50 ग्राम डेली प्रोटीन लगता है, उससे ज्यादा ना बढ़ने दें। और अगर आप सीकेडी, डायबिटीज और ऐसे जो हाइपरटेंशन, ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसमें तो आपको और प्रोटीन यानी 20-30 ग्राम ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो उस प्रकार से प्रोटीन को लेकर विचार करें। एनिमल प्रोटीन भी काफी लिया जाता है, हमें ऐसे लगता है कि चीज है, दही है, इसमें भी प्रोटीन होता है, तो आप इसीलिए छाछ का प्रयोग करें। दही में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो दही, चीज, योगर्ट और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स, खोया, ये भी कम कर दे, एग वगैरह भी कम कर दे, तो टिपिकली आपको जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम करें। अगर आप बहुत ही ज्यादा सीवियर टाइप की किडनी डिसीज से जूझ रहे हैं, तो इसमें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, बहुत कम ग्राम की मात्रा में आपको प्रोटीन लेना चाहिए, और कम, जितना आप कम कर सकते हो इतना इसमें आप
कम करे प्रोटीन की मात्रा को और फाइबर रिच डाइट को ज्यादा से ज्यादा उसमें आप ऐड ऑन करें। एक और इसमें शिलाजितू का भी काफी अच्छा रोल, शिलाजित बटी यू कैन ऐड, इसमें शिलाजित जरूर ऐड करें। बाकी तो आपको डिसीज वाइज पे सिम्टम्स थोड़ी सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डालनी होगी। जैसे मधुमेह है तो फिर हम लोग जो इसका प्रयोग करते हैं निशामलकी वगैरह, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। हाइपरटेंशन है तो इसको कंट्रोल में रखिएगा। जो भी रिलेटेड एसोसिएटेड डिसीज है उसको तो आपको कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। पेशेंट को उष्णोदक शुद्ध शीत जल या उसका भी प्रयोग करवाइएगा। एंड ओवरऑल पेशेंट को वेट लॉस बाकी सारी चीजों के साथ भी डील करिएगा। शुगर लेवल को भी कंटेन करने के लिए भी आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा, शुगर लेवल भी मेंटेन रखें। शोथर कफ पित्त शामक इस सभी चिकित्सा को करना है आपको। सो आई थिंक मेरी तरफ से मैंने सारे पॉइंट इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें एक आपको एक और मैं ऐड लास्ट करती हूँ, प्रवाल पंचामृत जो शीत और दीपन प्रॉपर्टी वाला भी है, रीनल फंक्शन को भी वो इम्प्रूव करता है। तो आप तृण पंचमूल और इसके साथ प्रवाल पंचामृत भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप एक सिंगल ड्रग में अम्ल की दे सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा इसमें। सो आई थिंक इस प्रकार से वी कैन डील विथ दिस हाई प्रोटीन और प्रोटीन इन यूरिन कंडीशन को वी कैन डील वेरी नाइसली विथ द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड डाइट चेंज। यस मैम, नमस्कार सभी के, बोलिए। और किडनी डाइट जरूर करें। बाकी मेथी का, जैसे मेथी का मैंने बताया वैसे धनिया का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा ये करता है। यस मैम, बोलिए। और बाकी तेल सब्जी बनाते समय बहुत कम, यानी एकदम विदाउट जस्ट एक आप जैसे उसको तड़का देने के लिए जितना लगता है उतना ही आप डालें। वो तेल भी ना डाले, अब थोड़ा घी डाले गाय का तो भी चलेगा, या आप कोई मेडिकेटेड घी डालकर बनाइए सब्जी, क्या दिक्कत क्या है। वरुणादि ग्रुप डालिए 1 चम्मच और उसमें तड़का देकर सब्जी बनाइएगा। ड्राई फ्रूट्स कम करें, इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है आपको, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। कॉर्न वगैरह भी ये करें, कम करें थोड़ा सा, उसमें भी प्रोटीन होता है ना। ठंडे वाले स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। मॉडरेशन में आपको मतलब शुगर बंद करे तो बहुत ही अच्छा है, अगर खाना ही है तो मॉडरेशन में खाए। मॉडरेट प्रोटीन्स आपको मिलता है कुछ ओट्स में, राइस में भी प्रोटीन होता है, तो वो थोड़ा हफ्ते में 2-3 बार वो भी आप भून कर चावल बनाइएगा, राइस को भून कर। यस मैम, बोलिए। नमस्कार सभी को। गुड और इवनिंग। लो प्रोटीन डाइट लेते हो तो आई थिंक कि आपको बहुत ही फायदा भी होगा। आप सैंडविच बना सकते हो, लो प्रोटीन डाइट में आता है सैंडविच, अच्छा ऑप्शन रहेगा इसमें। एक और बताती हूँ। सैंडविच का बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे आयुर्वेद में तो ब्रेड खाना मना किया है, बट फिर भी मुझे लगता है हम लोग थोड़ा बहुत तो खाते ही है। तो यू कैन ऐड विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डालेगा उसमें जरूर ना। ऐसा नहीं है कि ब्रेड खाना है तो मतलब, बट उसको अच्छे से आप सेक भी करिएगा, अच्छे से रोस्ट करिएगा ताकि थोड़ा वो लघु बन जाए। एंड ऐसे आप कर सकते हो। टोमेटो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेजिटेबल्स को रोस्ट करके यूज करें। तो सब्जियों में ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है, तो सब्जियों का बहुत अच्छा है। और फिर वेजिटेबल करी, वेजिटेबल सूप के रूप में लो प्रोटीन जाएगा आपको। स्नैक्स में अगर आपको पोटैटो खाना ही है तो स्वीट पोटैटो खाइएगा, थोड़ा वो हेल्दी है, अपने रेगुलर पोटैटो से स्वीट पोटैटो हेल्दी है, बट उसको भी बेक करके खाना है। जो भी होम मेड बनाइएगा, क्योंकि बाहर से आप बेकरी के प्रोडक्ट्स लाते हो तो जो बेकिंग के लिए प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं उसमें भी प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। और फ्रूट जूस भी आप रेडीमेड का मत ले, आप घर पे ही बनाए उसको। तो सूप्स वगैरह भी आप ऐसे बना सकते हैं।
आपको आजकल मॉल्स में या मार्केट में लो प्रोटीन वाला मिल्क भी मिलता है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। जो भी करे, अगर आपको जो भी, अगर एग्स भी खाना है तो उसका व्हाइट पोर्शन निकाल कर खाइए, मतलब थोड़ी मात्रा में खाइएगा। आप मील को भी ऐसे हेवी बनाइएगा बाय एडिंग अदर ऑप्शंस, ना कि प्रोटीन डालकर उसको हेवी बनाइएगा। ऐसे मतलब उस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, तो वो टाइप से ही आपको ये करें। बट बाकी तो बीन्स एंड हेवी जो भी सारे प्रोटीन के सोर्स है उसको टोटली अवॉइड करें, टोटली बंद ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मीट वगैरह टोटली बंद ही करते। भिंडी वगैरह सब्जी आप खा सकते हैं, जो आप फ्राई करके बना सकते हैं ना, उसमें मसाले वगैरह की भी जरूरत नहीं होती है। वो कैबेज भी खा सकते हैं। ओके, चलिए मैम बोलिए, आप सभी लोग बोलिए, माधुरी जी, अर्शिया जी, संपदा, डॉक्टर अलका जी, बोलिए मैम। सो गुड इवनिंग मैम। मैम बहुत अच्छा बताया। मैंने तो ट्रिक नहीं किया, पर मैम ये ड्रग बराबर है सब आपने जो बताया, वरुण, पुनर्नवा मंडू, पुनर्नवा, कोकशूर, शुंठी वगैरह, दीपन पाचन करना चाहिए मैम, क्लेद है तो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, बाकी तो जैसे देखिए ना, डायबिटीज, शुगर लेवल, बाकी सारे लेवल्स को तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ मैम, शुगर लेवल वही प्रमेय क्लेद जन्य संप्राप्ति है, तो उसे ये करना पड़ेगा। प्लेग का नाश करने के लिए थोड़े उष्ण तीक्ष्ण थोड़ा द्रव्य देना पड़ेगा। हम लोग ना उष्ण गुण के आहार में भी, आहार का भी उष्ण गुण में समावेश करेंगे, और थोड़े लेखन वाले द्रव्य भी डालेंगे, जैसे निकृष्ट दर्जा के आहार मैंने बताया ना, उस टाइप से। हाँ, और मैम वो जो और धान्य वगैरह है ना, उसको जरा भून के बनाना चाहिए, मतलब क्या यस, बोलते निकृष्ट हैं, धान्य यूज करें, उसको भी यस, भून के रोस्ट यूज रोस्ट करें। करते हैं ना, भून के रोस्ट करना चाहिए, फिर यस उसका आटा बनाए। यस 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 यस, बिल्कुल। और मैम सुवर्ण और सिद्ध हेवी जल भी ले हेवी सकते मील्स हैं ना, ना हाँ, मैम, सुवर्ण सिद्ध जल का भी है मैम, हाँ बिल्कुल। वही। और सुवर्ण कल्प भी दे सकते हैं इसमें, जो है वसंत कुसुमा का देखते हैं मैम। वसंत कुसुम आकर यूज करते हैं ना, रसायन, डायबिटीज के बाद मधुमेह में रसायन के रूप में यूज करते हैं ना सुवर्ण, ये कल्प, और ये भी वसंत कुसुम आकर भी। हाँ टोमेटोज खा सकते हो, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, बनानास खा सकते हो आप। एंड जिसमें थोड़े हेल्दी फैट्स है, लाइक नारियल का तेल में हेल्दी फैट्स होते हो, तो नारियल का तेल यूज करें आप। बार्ली में करें, राइस की भी क्वालिटी निकृष्ट, ब्रोकोली वगैरह का भी अच्छा है, ब्रोकोली यूज कर सकते हैं। और मसालों में सारे पेपर्स वगैरह भी, तमाल पत्र वगैरह यूज कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल करें। फाइबर्स एंड ये ज्यादा इस्तेमाल करें। कॉलीफ्लावर की सब्जी, गार्लिक यूज करिए ज्यादा, गार्लिक भी बेहतर रहता है, और इसमें भी काफी अच्छे तत्व होते हैं ना। स्ट्रॉबेरीज करिए यूज, बिकॉज उसमें विटामिन सी वगैरह एंड फाइबर वगैरह भी ज्यादा होता है। स्ट्रॉबेरीज वगैरह अगर जो भी सीजनल अवेलेबल है, वैसे वो भी आप ये कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप एक लिस्ट ही दीजिएगा पेशेंट को कि कौन सी सब्जियां खानी है, कौन सी नहीं खानी। एप्पल भी एक्चुअली क्रिएटिनिन लेवल को कम करते हैं, सो यू कैन ऐड एप्पल टू। और मैम बस्ती में क्या देंगे, तृण लेखन पंचमूल बस्ती, बस्ती काढ़ा हाँ, की तृण ऐसे कुछ। पंचमूल की बस्ती भी दे सकते हैं। लेखन बस्ती जो टिपिकल बनाते हैं ना हम लोग, उस टाइप की भी लेखन बस्ती हाँ दे हाँ, सकते हैं। योग बस्ती का। यस। एनिमल प्रोटीन कम करें, बिल्कुल बंद करें। विरेचन भी दे सकते हैं ना मैम इसमें यस, सबके। विरेचन पेशेंट की कंडीशन को देखकर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पेशेंट मतलब किस हालत में है। सूजन कम करने के लिए तो विरेचन अच्छा काम करेगा। हाँ हाँ। और ककम्बर वगैरह यूज कर सकते हैं। आप सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उसमें भरपूर ककम्बर एंड बाकी जो लेट्यूस और वो सारे होते हैं ना, स्प्राउट्स वगैरह भी थोड़ा बहुत डाल सकते हो। बाकी मेन डिश में जैसे मैंने बताया, पूरे अनाज की ये
और हलकुंड यानी आई थिंक हलकुंड क्या है, हलकुंड यानी हल्दी का क्या बोलते हैं आप इसको, हल्दी, गीली हल्दी क्या बोलते हैं आप इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। और हल्दी रहती है ना, उसके टुकड़े बड़े बड़े, वही रॉ ना। हल्दी, रॉ हल्दी, हाँ, यस। हरकुंड। और रेसिपीज के मतलब मेरे पास भी एक किताब है, मैं भी शेयर कर देती हूँ, इसमें सारे लो कैलोरीज एंड लो प्रोटीन वाली रेसिपीज है। हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं हम। मतलब हेवी कुछ भी नहीं डालने का है, तो यू कैन ऐड सिंपल लिटिल टाइप से आप इसमें ऐड करके यूज कर सकते हो। यस, और किसी को कुछ इसमें बताना हो तो ऐड करिए। हमारे सारे फेसबुक पर आज डॉक्टर उषा जी और डॉक्टर कुसुम जी भी आई है, वाह वाह, बहुत दिनों के बाद। बताइए मैम, उषा मैम कैसी है, बहुत दिनों के बाद आप शायद देख रही है शो को। फिजिकल एक्टिविटी रखे पेशेंट की। मैम त्रिफला तो दे सकते हैं हम लोग, गोमूत्र हरी तक ही दे सकते हैं। गोमूत्र हरित की दे सकते हैं मैम, यस यस, बिल्कुल। और लहसुन आदि वटी है मैम। लहसुन, हाँ लहसुन खाने में जरूर रखिएगा, लहसुन आदि वटी भी दे सकते हैं मैम। इसमें ना फॉस्फोरस भी आहार में कम रखे, फॉस्फोरस भी थोड़ा कम रखेंगे तो चलेगा। और किसी का कुछ इसमें अनुभव हो तो डालिएगा आप लोग भी सभी। तो आयुर्वेदिक सारे जो रेगुलर रेमेडीज है वो तो हमने डाल दिए हैं। फिर बाकी आपको पतंजलि की एक ना रुक्क दोष हर काढ़ा भी आता है मैम, उसका भी पुनर्नवा मंडूर भी कर सकते हैं आप ऐड इसमें, पुनर्नवा मंडूर बेस्ट रहेगा। पुनर्नवा गूगल तो यूज करते ही है, बट रुक्क दोष हर कषाय मिल जाता है ना, वो भी काफी अच्छा है इस टाइप के इसमें डिसीजेस में सारे। रुक्क दोष हर वटी भी मिल जाती है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, पतंजलि की मिल जाती है वो। इसमें सारे अपामार्ग भी है मैम, देखिए गुरुची का एक रह गया, वो भी मैं ऐड करना चाहूंगी, गुरुची का कषाय भी आप दे सकते हो माधुरी जी। एंड इसमें ना ये जो वृक्क दोष और वटी मिल जाती है उसमें हाँ मैम, मैंने सुना है पतंजलि का है वृक्क दोष हाँ, का। यस, अच्छा है उसका रिजल्ट। इसमें अपामार्ग, अमलतास, बला, कुलती है इसमें, देखिए कुलती है, नीम भी है मैम, नीम का भी अच्छा रहेगा, आप नीम का भी कोई भी वटी दे सकते हो। कटुकी है इसमें जो लेखन भेदन करेगी, एंड सो यू कैन यूज दिस फॉर ऑल टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ऐसा नहीं है यहाँ पे ही केवल प्रोटीन यूरिया में, बट आप किडनी स्टोन्स में वगैरह भी इसका दे सकते हो। वृक्क दोष यानी सभी प्रकार के वृक्क विकृतियों के लिए यूज किया जा सकता है, सो यू कैन ऐड टू। इसमें शतावरी भी है, क्योंकि देखिए जो मूत्र मार्ग और बाकी सारे ऑर्गन्स दे आर क्लोजली एनाटॉमिकली दे आर क्लोज टू ईच अदर, एंड सो हम इसमें ये दे सकते हैं वृक्क दोष और वटी। काफी अच्छे से सभी क्रिएटिनिन वगैरह सभी के लिए काम करेगी, वृक्क दोष वटी सभी इसमें काम करती है। फ्री रेडिकल्स को कम करके एक जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना वो भी कम करती है वृक्क दोष। शिल्पा मैम, हाँ बोलिए मैम, बोलिए। ऐसा लगता है मेद पाचक भी देना चाहिए, क्योंकि वो वृक्क का मूल स्थान मेदव स्रोतस भी है ना वो। और एक्चुअली डायबिटीज की अगर इसमें हिस्ट्री रही हो तो डायबिटीज में तो रस धातु दुष्टि होती ही है, तो इस पॉइंट हाँ ऑफ व्यू तो से भी यस, देना इस चाहिए। व्यू से भी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, अच्छा आपने बताया। संपदा जी मैम बोलिए, आपका क्योंकि अभी सर की ट्रीटमेंट चल रही है तो आपको अनुभव होगा इसमें, बताइए। हाँ मैडम, आपका लेक्चर बहुत अच्छा है। आपका बताइए थोड़ा सा अभी कुछ। हाँ, ये चंद्रप्रभा वगैरह यूज किया है मैडम। आपने काफी अभी मूत्र व स्रोतस पर काम करने वाले काफी द्रव्य आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है ना, तो इसमें थोड़ा सा कुछ हो तो बताइए प्लीज।
आपका वरुण अनुभव? आदी कषाय आणि याचा उपयोग छान होतोय. हाँ वत्सामयांतक ग्रोथ. हाँ 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 अजून गोक्षुरादी गुगुळ वगैरे मॅडम कल्प किती दिवस मॅक्झिमम वापरू शकतो? वापरू शकता तुम्ही 3 महिन्यांपर्यंत वापरू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. मग ते जेवणा अगोदर जेवणानंतर कसं आहे? जेवणानंतर द्यायचं. तू बीडी द्या. टू हम्म. ठीक आहे. मैम काढ़ा जर दिलात ना जास्त उपयोग होतो. काढ़ा बनवून द्या. तृण पंचमूल और ये पुनर्नवा गोक्षुर ऐसे सभी मिलाकर अगर देते हो ना तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है. कषाय का एब्सॉर्प्शन लेवल ज्यादा अच्छा होता है ना बूटी बटी से. संपदा मैम आपका है ना कम हुआ है क्या सर? कल आया है ना रिजल्ट? हेलो. हाँ हा. बोला बोला. बोलो बोलो. हा मॅम ते झाले का सरांचं बरं झालंय का? नाही झालं. नाही झालेलं आहे. मॅम मी नाही. एका पुस्तकात बघते माझ्याकडे एक बरेच ड्रग्सचा असा काढा आहे. मी लिहून देईन तुम्हाला तिथे टाईप करून. त्यांचं मिळालं. मॅडम बहुतांशी निदान म्हणजे आतापर्यंत इतके युरोलॉजिस्ट फिरलोय आम्ही. हां. म्हणजे आतापर्यंत सगळे प्रवास दवाखान्याचे झाले सारखे हा झाला की तो जरा अगदी म्हणजे बऱ्यापैकी लोअर मोटर न्यूरॉन लिजन हां, हां. लवकर झालं नाही आणि त्याचं कारणच पोस्ट डेंग्यूज फक्त आहे हे. अगोदर काही तक्रार नव्हती, काही नव्हती. म्हणजे मॅम आता काय प्रोटीन लॉस होते का त्यांना पण? प्रोटीन लॉस युटीआय झालं की होतेच की. युटीआय आता 2-3 वेळा झाला पण सेल्फ कॅथेटरायझेशन केल्याशिवाय युरिन येत नाही. म्हणजे व्हॉइडिंग फंक्शन नाही ना. ब्लॅडर फुलनेस उत्तरबस्ती केली का मॅम? उत्तरबस्ती केली का? उत्तर केली बस्ती ना. झाला सगळं झालं. उत्तर बस्ती हो. सलग 21 दिवस झाल्यात. परत अच्छा. केलं त्यांनी भरपूर कशाने केलं दिले होते? प्रयत्न. खूप होय केलं बरं का त्यांनी. खूप केलं. खूप केलंय. चांगलं. शिल्पा मैम वो आपने एक प्रोटीन यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे ना उनका लेक्चर करवाया था एक बार, याद है? वो गुजरात के हाँ थे शायद यस. से कोई तो. हाँ वही मैडम की गई थी ना संपदा जी उधर हाँ. जाके गई ना. हा त्यांचं पण जाके झालंय आए क्या? पूर्ण. हो जाके आहे. अच्छा. उधर मैम मसल टोन वीक है क्या उधर का? हाँ मसल टोन वीक है और हम्म. ना अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया. ओके ओके. अच्छा. और देखना पड़ेगा. मेन प्रॉब्लम यही है, प्रोटीन यूरिया और वो सेल्फ कैथेटराइजेशन के बिना यूरिन नहीं हो रहा है मॅडम ऐसे. युरिन मध्ये प्रोटीन पण वाढले का संपदा नाही जी? नाही हाँ. युटीआय झाला ना मॅडम, युटीआय असला की त्यावेळी असतात. आता अच्छा. मध्ये होतं तर त्यावेळी तुम्ही सांगितलं तसं बबल्स युरिन मध्ये वगैरे ते होते का? होतं. आता कमी आहे हाँ पण हाँ. युटीआयचा त्रास डायबिटिक झाला. पण आहे का? हो डायबेटिक आहेत. पोस्ट डेंग्यू शुगर झाली अगोदरपर्यंत. डायबिटीज मुळे मॅडम वेळ लागतो एक्चुअली. मला असं वाटतंय ना की डायबिटीज के कारण ही टाइम लग रहा है. बाकी तो एक्चुअली आपका इतना मतलब बस्ती लिया आपने वहां जाकर किया सब कुछ तो कंट्रोल मध्ये आहे का? शुगर लेवल किती आहे आता? असते की आता कंट्रोल मध्ये आहे. पीपी 130-40 पर्यंत असते. तुम्ही फास्टिंग पाळता पण का सगळं डाएट चेंज जेवलीत का? म्हणजे कसं बनवता स्वयंपाक जेवणासाठी वगैरे काय सगळं? साधंच जेवण असतं, नसते काय जास्त. नॉनव्हेज कधीतरी असतं. बरं ते पण थोडस वय किती आहे त्यांची? कमी द्या. हा क्वांटिटी कमी ठेवा. क्वांटिटी मैम खूप कमी ये आहे मॅडम. मतलब वो क्वांटिटी जेवण कैथेटर डाल मैम एक आपका मतलब उनका यूरिन जब पास होता है मतलब वो आने को ही नहीं होता है. आपको मतलब जबरदस्ती से कैथेटर डाल के निकालना पड़ रहा है ना? असंच करावं लागतंय ना? होय काढायला म्हणजे आलेलं कळतं युरिन हा. पण पण ते बाहेर पडत काढू नाही. शकत नाही असं होतंय. अच्छा म्हणजे निघत लीक नाही. होत नाहीये, इनकॉन्टिनन्स नाहीये, पण ते होतच नाही नाहीये. नैसर्गिकरित्या बाहेर पडत नाही. म्हणजे आपल्याला आल्यानंतर आपण जाऊन हे हम्म. करतो, वर्डिंग करतो, तसं त्यांचं बाहेरच पडत नाही. काढायला लागतं कॅथेटर घालून. मग बस्ती वगैरे झालंय देऊन तुमचं असं योग बस्ती, मात्रा योग बस्ती? बस्ती झालंय, परत ह्याचे झालेत, मात्रा उत्तर बस्ती, बस्ती पण केलंय त्यांनी. उत्तर बस्ती पण केलं. तळशीर बस्ती झालेत. मग तुम्ही ते म्हणताय मोटर न्यूरॉन्स आहे, मग नसते वगैरे दिलंय का काय? नस्य कुणी ऍडवाइस केलं नाही आणि काय लोअर मोटर न्यूरॉन लिजन बस्ती चालू असताना नस्य नको म्हणून सांगितलं होतं. मग अच्छा. त्यावेळी बस्ती नस्य नाहीच दिलेलं आणि त्यांचं ब्रेनचं आणि होल स्पाइन सगळं MRI वगैरे झालंय. त्यात काही फॉल्ट नाहीत. फक्त लोकल प्रॉब्लेम, फक्त युरिनरी ब्लॅडर पुरता प्रॉब्लेम आहे.
आता सगळं सॉल्व्ह झालंय. कॉन्स्टिपेशन वगैरे नाही, काही नाही, काही नाही. हाँ कुठल्या कुठे ना डेंग्यू कुठल्या कुठे घेऊन गेला बापरे. लय मैम मॅडम, एक बार डेंगू की ट्रीटमेंट करके देखो, सिर्फ अरे प्लेन डेंगू की, डेंगू बाकी के सब। कॉम्प्लिकेशंस होते होते इतना बढ़ गया ना उनका. हाँ ना। तो डेंगू का मैम वो विष ज्वर हुआ ना, तो अगध द्रव्य का हाँ कारण दीजिए आप फिर। हाँ हाँ, यस यस, अभी तो देखिए ना उनको अभी साल होने विष को और आ रहा है, 10 महीने हो बाकी गए. सब, हाँ, चंपकादि अगध है विषारी ना, गुलिका, अगज, शिरीष, या बिलवादी गुलिका, ये ये सब नहीं इन- दीजिए। कुठलं मॅडम, मला और व्हॉट्सअपला सेंड करा. व्हाट्सएप पे डालिए ना, ग्रुप पे डालिए ना माधुरी. हाँ, वो मतलब साउथ कंपनी का अर्शिया मैम मिलता है ना, बिलवादी गुलिका। हम्म. हाँ हाँ। दूसरी विषारी गुलिका भी मिलती है, शिरीष नहीं तो प्लेन आप शिरीष लीजिए, ये नाही भी अच्छा। नव्हे, याचा उपयोग काय हे सांगता याचा? चंपकादि अगज। उपयोग म्हणजे ना ते ज्वरच्या पासून सुरू झालाय ना डेंगू वगैरे, होय जे होय होय. म्हणजे दंश आहे, म्हणजे जे विष दंश झाला समजा मच्छर जे पण आहे, आपल्या लॉजिकनुसार आयुर्वेदानुसार, त्यामुळे मग ते असं आहे की ते सांगतात की मग ती ट्रीटमेंट केली पाहिजे, ते राहिलंय त्यात शरीरात विष. विष कहीं ना कहीं लीन हो गया है, उसका हाँ। प्रभाव से हो रहा है सर। एक सही ते बोल रहे हैं केलं तरी ठीक आहे. आणि मी एक बघते मॅम, माझ्याकडे एक पुस्तक आहे, त्यात शोधून मिळाला ना एखादा काढा ड्रग्सचा तर मी देईन ते, चालेल आपल्या चालेल. ग्रुप Yes, मध्येच send करेल होतात. शुअरली. हा, असं येस. विचार नाही तर मैम डिफिकल्ट आहे मोटर ना फंक्शन के लिए आप क्या दे रहे हो, हा क्या क्या दिया है अब तक मोटर फंक्शन के, वो लोअर मोटर फंक्शन के लिए क्या क्या दिया है आपने इसके लिए, नर्व के लिए? त्यांना सुरुवातीला वत्समांतकृत, चंद्रप्रभा आणि सहचारित तेल ह्याचं सुरुवातीला इथे आमच्या सरांना विचारून घरातल्या घरात हे दिलं होतं, योग बस्ती वगैरे. परत नाडियादला ते विथ कुठला सांगितलं, वत्समांतकृत. विथ कौन? बस्तमयांतक घृत, बस्तमयांतक घृत बहुत अच्छा है वो. वो बस बस्तमयांतक. स्टैंड का ओके, मतलब है ना अर्शिया मैम, बस स्टैंड का ही है, बस स्टैंड तक मुझे लगता है अच्छा वो अच्छा बहुत मौसम अच्छा है मैम ये ना. इंटेस्टाइन रहता है ना अपना, इसका गोट का ही है, उसका ही बना है। अच्छा अच्छा। त्या वरून अधिकृत झालंय. पुन्हा हाँ क्षीराचे मात्रा बस्ती 120 ml चे झालेत. आणि सहचार वापरून ह्याच झालं, योग बस्ती वगैरे. आणि त्याच्यानंतर विष सिंधुकोटी दिली का? नाही दिलेली. नाही दिली अजून, ते पण देऊन बघा एकदा. कसं ये इसके जो ब्लैडर टोन के लिए, विष सिंधुकोटी आप 1 बीडी दे दो गर्म पानी से। बृहदवाद चिंतामणी दिलं होतं बघा मॅडम. बृहदवाद चिंतामणी, पाल्सिन्युरान, हाँ क्षीरबला ये टॅबलेट, एवढं दीड महिना चालू होतं ते. 101 आवर्ती आहे ना, 101 क्षीरबला आवर्ती गोळी, हम्म हम्म। त्या 2 TDS. लस्सी भी कुछ ऐड करिए मैम। काय द्यायचं? पंचेंद्रिय वर्धन दिया. नसेब हाँ करनी चाहिए, मैंने भी वही बोली थी। लस्सी भी, क्योंकि वहां पे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलेगा कि वो उसका फंक्शन अच्छे से करे, हम्म. लस्सी भी दीजिए। वच्छा तेल का मुझे और लगता है, लोकल वच्छा तेल का किया तो अच्छा होगा, वच्छा तेल का। मी इथं हाँ, वाचातेल. नहीं तो शीर वाला ऑयल है ऐसा। नहीं तो मैं अनु तेल चलेगा ना, अनु तेल वचा छड़के। हाँ वचा तेल, या फिर वो मैम बोले पंचेंद्रिय वर्धन, ये दोनों में से पंच कोई भी आप इंद्रियन दीजिए ही क्योंकि जाएगा, पंच इंद्रियन वो ही लीजिए। हाँ हम्म। किती 2-2 थेंब 4-4 किती द्यायचे? 2 से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए फिर। बड़ा ही है तो। ओके, हम्म। एकदाच द्यायचं सकाळी. और कुछ लोकली कुछ लेप काय लावताय का त्या ब्लॅडर आधी स्थानी, करत म्हणजे होते, आता बाहेरून? नाही काय करत. हो ना. आता अच्छा पेशंट पण कंटाळा. कंटाळा येतो ना खूप, तेवढं सोपं नाहीये बापरे. एवढं सोपं नाही, आपण सांगतो पण. कटिबस्ती वगैरह केली का? कटिबस्ती नाही, महानारायण तेलाचं हे होतं, स्नेहन, अभ्यंग आणि स्वेदन निर्गुडीचं होतं. त्या म्हणजे त्या ज्यावेळी चालू होतं. आता या 2-3 महिन्यात काही नाही केलेलं, आयुर्वेदिक काही नाही. पेशंटच एक बार कटिबस्ती भी देखिए, हाँ एक बार कटिबस्ती भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि वो पीछे से कोई नर्व आती है, उसको स्टिमुलेशन मिलेगा उधर, ऐसे। सहचर आधीचं का महानारायण तेलाचं कटिबस्ती?
सर्चर का करिए, सर्चर. ओके. किती दिवसातून 2 वेळा केलं चालतं? हाँ नहीं, एक बार भी करे तो भी चलेगा, 2 बार कर सकते तो 2 बार करिए आपके हिसाब चालेल. से. नहीं आपको कटिबस्ती हो रहा है तो एटलीस्ट पिचू तो भी रख दीजिए वहां पे, उसका कुछ तो भी ऐसे कॉटन में तेल डिप करके, जैसा भी आपको नाही, कंफर्टेबल हो. कटिबस्ती करेन की, कटिबस्ती करायला काहीच नाही. हाँ फिर वो करिए. हो सकता है वहां से पीछे से कोई नर्व को स्टिमुलेशन मिले तो फिर उसका वो एक्टिविटी को फिर वो मिले स्टिमुलेशन, है ना. Yes. ठीक आहे. तर विकार खूप किचकट असतात, पण आपण म्हणतो ना असं सोपं नाहीये बरं का. हम्म. असं हो. सांगायला सगळं आपण रोज घेणं खूप अवघड आहे, सगळं करणं बस्ती हे ते. मॅम सांगणं सोपं वाटतं पण करायला घरी वेळ देणं, हे करणं, आपलं काम ते सब खूप मॅनेज करणं डिफिकल्ट जातं. आणि पेशंटला पण वर्किंग असेल तर किती डिफिकल्ट आहे ना, म्हणजे खरंच difficult. हाँ. और घर के पेशेंट हो तो और डिफिकल्ट हो जाता है. 2 महीने तो ठीक है, बट ऐसे लॉन्ग टर्म में तो कितना डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है. हाँ really. ना. सही में. चलिए फिर आज के लिए हाँ. रुक जाते हैं. ठीक है. ओके. हम्म. चलिए, टेक केयर. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू.